हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा एस बी डी। थोड़ा गला खराब है, कोई बात नहीं। वैसी आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तो एस बी डी में क्या करते हैं हम? स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट करते हैं। तीनों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट है। 3 से 3 बाय 3, 3 बाय 3, 3 बाय 3 के सेट्स तीनों में। मतलब एम रहता है 3 बाय 3, अब हो ना हो वो अलग बात है। जैसे अब ये स्क्वाट्स 165 kg से बाहर पे और इसके हमारे 2 रैप आते हैं। ये पहला सेट था हमारा। मैंने सोचा 165 kg करते हैं और इसमें दोनों सेट में 2 रैप बहुत प्यारे आए थे। मैंने कहा 170 kg का सिंगल लेते हैं। मतलब स्क्वाट्स में अभी मेरा 3 बाय 3 की जगह एम नहीं है 3 बाय 3 की तरह। अभी मेरा एम है फियर खत्म करना वेट का, तो वो चल रहा है अभी। फिर जैसे जैसे फियर खत्म होगा 3 बाय 3 का एम करके बिल्डअप भी कर लेंगे। सो अब हमारी अगली है 170 kg का सिंगल एंड यू विल सी। तो मैंने अपनी स्क्वाड में पता है एक गलती मतलब जो थी ना वो ऑब्जर्व कर ली। मतलब ऑब्जर्व भी किया मैंने, कुछ और ट्राई किया और वो उससे बेटर हुआ। तो वो ऑब्जर्वेशन मैंने, अब मेरी धीरे धीरे स्क्वाट्स बढ़ी है। मतलब क्या पता, कल ही पीआर मार के आया हूँ। मतलब 160 kg 165 kg पे भी 2 मारे हैं, तो कल मैंने 165 kg पे 5 मारे हैं। 160 kg पे, सॉरी। वो मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हो तुम अभी। तो वही है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की उस हिसाब से मैंने फिर चेंज लाया। बहुत ही माइन्यूट चेंज है, इंटरनल सामने दिखेगा भी नहीं फॉर्म वगैरह पे तुम्हें, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ा मेरे ओवरऑल उस पर। तो उसी टाइम बताऊंगा जब वो वाला एच डे आएगा। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बेंच। इसमें भी 3 बाय 3 एम रहता है हमारा 130 kg से बाहर पे। और ये पतली वाली रॉड है थोड़ी। तो पतली रॉड में बेंच में पता है डिसएडवांटेज मिलता है तुम्हें, क्योंकि वो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं और रिस्ट पे अच्छे से बैठती नहीं है। मेरा इसमें मतलब अगले हफ्ते जो करूंगा, अगले हफ्ते एस इसमें देखना तुम। मेरा बहुत स्लिप हो रही थी उस दिन, क्योंकि बहुत ही पसीने आ रहे थे हाथों में और चौक भी नहीं थी। तो बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन 130 kg के 3 रैप आते हैं हमारे सक्सेसफुली तीनों सेट में। शायद थर्ड सेट में 2 रैप आते हैं, लेकिन डैट्स ऑल। मतलब कह सकते हैं कि विन ही है वो भी मेरे लिए, क्योंकि पहला 3 बाय 3 का सेशन था ये 130 kg से, पहला या दूसरा, और बहुत ही अच्छा गया। तो वही इंटरनल प्रोग्रेस होगी। ऐसा हर बार 3 बाय 3 आ गए तो क्या ही बात होती, पावर लिफ्टर नहीं बन जाता मैं। तो बस वही है। बेंच अच्छी हो गई, लेकिन उस पर भी वर्क करना है धीरे धीरे, और अच्छी करनी है। अब ये थोड़ा मैं ऐसे ही रील के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, जर्चर डेडलिफ्ट मार के सूमो दिखा के। रील देख सकते हो मेरी इंस्टा पे जाके, तुम देखनी हो तो हमारी अब आती है डेडलिफ्ट, फेवरेट पार्ट। एंड जीएनसी का सप्लीमेंट्स लेना मत भूलना, बेस्ट ब्रांड है। एज यू कैन सी, सपोर्ट भी अच्छा करते हैं वो बहुत। तो हमारा डेडलिफ्ट है, प्रमोशन खत्म। डेडलिफ्ट में हमारा क्या एम है? 230 kg के 3 सेट 3 रैप। तो वही चल रहा है। पहला सेट हमारे 3 रैप अच्छा है, और ये भी 230 kg ही है, दूसरा सेट भी। सो यू विल सी। तो अब ये रॉड है ना, जो ये जिस रॉड में मैं कर रहा हूँ, इसमें पता है बिल्कुल भी स्लैक नहीं था। मतलब ये बिल्कुल स्टिफ थी। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं शायद इसको, जो थोड़ा बेंड हो जाती है लेकिन बाद में फिर सही हो जाती है, मुड़ती नहीं है। लेकिन ये रॉड अब मुड़ चुकी है, क्योंकि मैंने इस पर इतनी डेडलिफ्ट कर लिया और स्लैक इसमें बिल्कुल नहीं था। तो इसमें हार्ड लगती थी, हल्का सा माइन्यूट हार्ड लगता था, लेकिन उस वजह से रॉड ही एस हो गई, मेरी एस नहीं हुई। तो रॉड 0, आज़ाद 1, सिंपल। क्योंकि भाई क्यों क्यों स्लैग ले लेता, थोड़ा क्या दिक्कत जा रही थी, मुड़ती नहीं। लेकिन अब मुड़ गई, तो अब दूसरी रॉड पे वर्क करेंगे जिससे हमने बेंच किया अभी। उसमें थोड़ा सा स्लैक है, तो उसमें मतलब बहुत ही माइन्यूट स्लैग है, लेकिन उससे वो मुड़ती नहीं है। मैंने उस पर बहुत हैवी वेट डाल रखा है, मतलब इतना ही वेट डाल रखा है और वो मुड़ी नहीं है अब तक। तो उस पर वर्क करेंगे, बस उसमें थोड़ा बेंच पे वर्क करना है, क्योंकि उसमें वो बहुत पतली है। तो ये जो मोटी रॉड थी ना, वो हाथ में बैठ जाती थी, लेकिन मतलब जो रिस्ट के ऊपर बैठ जाती थी। लेकिन पतली रॉड को रिस्ट में बैठाना बहुत मुश्किल होता है बेंच में। तो तुम नोटिस करना, बेंच में अगर तुम पतली रॉड से करते हो तो चेस्ट पे ज़्यादा आता है, लेकिन हैवी वेट में जो तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना पावर लिफ्टिंग बेसिस पे, वो मोटी रॉड से मिलती है, थोड़ी थिक होती है। तो और पहला हमारा सेट 230 जिसके 3 रेप थे, वो बहुत ईजी है। तो मैं 235 kg पे शिफ्ट हो गया थर्ड सेट में। एंड यू विल सी नाउ 235 kg पे कितने आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कितने आएंगे? 3 या 5? 5 तो ज़्यादा बोल दिया, 3 या 4 इमेजिन करो। तो चलो देखते हैं। बाहर भाई जल्दी। वो ये मैं इसलिए कर रहा था, ये बेसिकली मैं हवा बाहर फेंक रहा होता हूँ अपनी पूरी, और फिर फुल ब्रेस करना होता है मेरे को। पूरी हवा बाहर फेंकी, अब तुमने देखा फुल ब्रेस कर दिया। सो ये मेरा पार्ट होता है, एक तरह से ट्रेडिशन सा बन गया है कि हल्का से ही करना है जिससे हवा बाहर जाए पेट से, फिर जिससे जिससे अच्छी ब्रेसिंग कर पाऊँ मैं, क्योंकि जितनी अच्छी ब्रेसिंग होगी उतनी प्यारी डेडलिफ्ट चढ़ेगी। सिंपल, स्टेबिलिटी उतनी मिलेगी और लोअर बैक पे भी उतना लोड नहीं आएगा फिर। तो तुम्हें ब्रेसिंग करना सीखना चाहिए, अगर तुम्हें हैवी डेडलिफ्ट्स करनी है या स्क्वाट्स करनी है, तो कुछ भी हैवी करना है तो। मतलब बेंच तक में ब्रेसिंग यूज़ होती है। तो अच्छी ब्रेसिंग मतलब अच्छे लिफ्ट्स। सो 235 kg के ना हमारे 3 रेप है ना 4 रेप है, हमारे 2 ही रेप है। तीसरा फेल हुआ। वही तीसरे में वही कोर मेरी बहुत ही थक गई थी, मेरे को फील हो गया था कि ये नहीं चढ़ेगा, मुश्किल ही है बहुत। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा वर्कआउट था।
सो ये था हमारा एसबीडी सेशन। एसबीडी में हमने क्या किया, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। स्क्वाट्स में हमारी प्रोग्रेस दिखी हमें, मतलब 170 केजीज पे वापस आ चुके हैं। एक बार था कि 170 केजीज से रैप मार रहे थे हम, फिर बीच में नीचे गिरे, फिर वापस ऊपर चढ़ रहे धीरे धीरे। एंड बेंच में हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है, 130 केजीज से हम 3x3 कर रहे हैं, 125 केजीज से कर रहे थे 3-4 हफ्ते से, जब से शुरू किया शायद मैंने यूट्यूब। उससे पहले से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन जब से यूट्यूब शुरू किया है तब से 125 केजीज पे अटका हुआ था, तुम जाके देख सकते हो। सो उससे 130 केजीज पे आ गए हैं। अभी इन रिसेंट वीक्स में जो मैंने एसबीडी किए हैं एक दो, उसके बाद इस वीडियो के बाद, उसमें भी 130 केजीज पे अटका हुआ हूँ मैं। एक सेशन में तो सिर्फ एक या दो ही रह पाए थे एक सेट में, और एक सेट में बाकी दो सेट में एक ही रह पाया था। तो वो अब कभी कभी दिन खराब होता है। और उस समय रॉड भी स्लिप करी थी, मैं बोल रहा था ना पतली रॉड है ये स्लिप करेगी, और वो स्लिप करी उस दिन, तो वो डर लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं अच्छे से शोल्डर टक इन नहीं कर पा रहा था डर के मारे। जो यहाँ तक लाता है ना, मैं यहीं ला के छोड़ रहा था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तो रिस्ट से फिसल के चली जाएगी, तो वो डर रहेगा। अगली बार चौक यूज़ कर लूँगा, और थोड़े हाथ में मतलब ग्रिप वगैरह, ग्रिप तो क्या मतलब थोड़े कम पसीने निकालूंगा, सिंपल। और फिर एसबीडी में हमारा स्क्वाट हो गया, बेंच हो गया, अब डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में प्यारी प्रोग्रेस चल रही है, वो रॉड बेंड कर चुके हैं हम। फोटो मैं अगर होएगी कोई तो इंस्टा पे डाल दूंगा, जाके देख लेना। वो रॉड बेंड हो चुकी है बेसिकली, उसमें जो स्लैग नहीं था ना, हल्का सा स्लैग होना चाहिए रोड में, इसलिए डेडलिफ्ट रॉड में तो बहुत, जो डेडलिफ्ट बार्स आती है अलग से, उसमें तो बहुत ही स्लैग होता है। लेकिन मेरी वो जो दूसरी रॉड थी हमारे जिम में, उसमें उतना स्लैग नहीं था डेडलिफ्ट बार जितना, लेकिन स्लैग था जिससे वो मुड़ती नहीं थी। लेकिन और इसमें स्लैग नहीं था बिल्कुल भी, तो इसको डिसएडवांटेज मिला। इसको बेसिकली मैंने गलती करी, इसको सिर्फ स्क्वाट और बेंच में यूज़ करना था। डेडलिफ्ट में यूज़ कर रहा है तो बार बार पटकते हैं ना उसको, तो वो उस चक्कर में मुड़ी है मेरे ख्याल से। क्योंकि वेट तो लोड कर लेती है, लेकिन जब उस पर वो प्रेशर पड़ता है ना गिरने के बाद, इम्पल्सिव फोर्स पड़ता है, तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो बेंड आता है ना, वो वहाँ पे सही नहीं हो पाता है। लेकिन जिसमें स्लैग होता है उसमें सही हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन से फील किया है कि बेंच में तो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा है, और ग्रिप भी बहुत प्यारी थी, तो वो बैठती थी अच्छे से, रिस्ट पे यहाँ पे बैठती थी, तो पुश करना आसान होता था। अब पतली रॉड यहाँ पे है ना, तो यहाँ गिरती रहती है बार बार, लेकिन वो मोटी थी तो वो यूँ पकड़ के यहाँ रखी रहती थी, उससे रेस्ट यूँ नहीं होती थी, जल्दी से यूँ नहीं होती थी। तो वो थिक रॉड में फ़ायदा होता है बेंच में तुम्हें, एंड स्क्वाट्स में भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें बीच में ग्रिप थी तो वो ग्रिप देती थी ट्रैप्स पे। लेकिन ओवरऑल अब शिकायत नहीं कर सकते, वैसे भी एक हफ्ता बचा है। तो अच्छा गया हमारा वर्कआउट, एसबीडी सेशन में प्रोग्रेस दिखी, दैट्स ऑल। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्स मैं फिलहाल अभी क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, वो भी जीएनसी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाए तो जीएनसी बेस्ट ब्रांड है, कोई शक नहीं है उसमें। सो मेरा कूपन कोड यूज़ करो उसमें, एंड सप्लीमेंट्स मंगाओ अपने जीएनसी से। और इसमें अभी रिसेंटली, ये वीडियो तो बहुत लेट आएगी बेसिकली, लेकिन इन्होंने इसमें फ्लेवर्ड क्रिएटिन भी यूज़ कर, मतलब लॉन्च कर दिया है। फ्लेवर्ड क्रिएटिन मतलब फ्लेवर इन द क्रिएटिन, सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ब्लूबेरी और क्रैनबेरी फ्लेवर है, मैं खुद ब्लूबेरी फ्लेवर मंगाने वाला हूँ। सो क्योंकि मैं क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, अभी वे वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ एज ए सप्लीमेंट। तो थोड़ा फ्लेवर मिल जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, थोड़ा टेस्ट बर्ड्स को फ़ायदा मिल जाएगा बस। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।